जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत का जो है इतिहास हमारे चल रहा था, उसमें जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमारी चर्चा जो है पिछली क्लास में हो गई थी। उसी का दूसरा पार्ट जो है आज लेकर आए हैं दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं, कल की क्लास को रिवाइज करवाता हूँ आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे वो एहो ह्यूम थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो है बम्बई में इसकी स्थापना हुई। पहले जो है पूना स्थान को जो है वहाँ पे स्थापना की जो है बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे प्लेग महामारी के कारण बम्बई में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी जो है कल की क्लास के बारे में बात थी। आज के बारे जो है क्लास है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है कथन, जो क्रांतिकारी थे उनके क्या क्या कथन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इस बारे में जो है दोस्तों मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले बात करें डफरीन ने जो है क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो डफरीन ने कहा कि कांग्रेस उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी संख्या अल्प है। ठीक है दोस्तों। तो डफरीन ने कहा, इसको सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है दोस्तों। डफरीन के बारे में बाद में अगर हम बात करें तो कर्जन के बारे में। ठीक है दोस्तों, कर्जन ने जो है कांग्रेस को क्या कहा है, जो है डफरीन ने कहा कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत में सहयोगी बनूं। ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं जो है इसकी मौत में सहयोगी बनूं। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा दोस्तों कि जो कांग्रेस वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है और जो है 3 दिन मेंढक की तरह टटराने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, हम आगे बात करें
WC बनर्जी, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो डफरीन के दिमाग की उपज है, डफरीन के दिमाग की उपज। ठीक है दोस्तों, डफरीन के दिमाग की उपज है, WC बनर्जी ने ये कहा। अगला जो है हमारा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा? इन्होंने कहा, एक बात तो कहा कि डफरीन के दिमाग की उपज, डफरीन के दिमाग की उपज, डफरीन के दिमाग की उपज। ठीक है दोस्तों, डफरीन के दिमाग की उपज। और अगला इन्होंने कहा, डफरीन के दिमाग की उपज कहती, और इन्होंने एक बात और कहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक तो कहा कि डफरीन के दिमाग की उपज है, दूसरा इन्होंने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो शिक्षित भारतीयों का, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, राष्ट्रीय मेला। ठीक है दोस्तों, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, WC बनर्जी ने भी कहा था कि ये डफरीन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि ये डफरीन के दिमाग की उपज है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन कौन से जो है कथन थे जो कहे गए। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमने देखा अगला अगर हम देखें दोस्तों तो वो थे बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने वाली संस्था। ठीक है दोस्तों, तो बिपिन चंद्रपाल ने भीख मांगने वाली संस्था कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। एक बार मैं आपको दोस्तों फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा डफरीन के बारे में, डफरीन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा, उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने, फिर बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद WC बनर्जी ने, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ने। तो ये जो है मुख्य मुख्य कथन थे दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहे गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इन कथनों में से लगभग हर एग्जाम में एक कथन जो है क्वेश्चन आना पक्का होता है, तो आप जो है ये 5-6 कथन हैं इनको जो है रट लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।